सकल गवाए
पदार्थ पाए चरणदास कह जागिए आलस सकल गवाए सोन में ना बोलिए चरणदास कह जागिए आलस सकल गवाए सोवण में ना खोइए जंगल के गाँव में दोनों बराबरी ये जंगल के गाँव में सोवण में ना खोइए जन्म पदार्थ पाए चरणदास कह जागिए आलस सकल गवाए सोवण में ना खोइए साहब ने ये शब्द मजलिस में तकरीबन रोज ही बुलाया करते हर वो नींद तो है ये ब्याही जाती है बाबा जी ऐसे बैठे अगर पीछे कोई बैठे नींद आई है तो बाबा जी उसी टाइम कहते हैं जगह फिर कहते दो मारे थे दो एक नहीं दो मार बाबा जी कहते दो मारो तो सो गया है तो वो बुलाया करते एक वो बुलाया करते निंदड़िया मोरी बहन हुई एक बुलाया करते निंदड़ली खाने बेच दूं जे कोई गाहक हो तो फरीद साहब ने क्या चार गवाया हंड के चार गवाया संग लेखा रब मंगेसिया आयो केड़े कम मतलब चलती रहती वो बसंत दर्जी जब 12 बज जाते 12:30 बज जाते एकदम खड़ा होते चंगा जी धन धन सतगुरु बाबा जी कहते क्यों बसंत जानते हो कि हाँ जी थोड़ा तो यही कम है सीधा जवाक पालने है कहते थोड़ा तो यही कम है कि तो बाबा जी क्या करते क्यों साढ़े वाला कम तेरे पसंद नहीं कहते पसंद है ताई ता उन्हें यहाँ थोड़ा कोई टाइम ही नहीं छोड़ता तो बाबा जी कहते बोल की कौन सी किताब में लिखा सुना तो माँ ने सिखाया बेटा सो जा मैं अपना काम कर लूँ बच्चे को कहती है ना जिनको मिला रात को जाग जाग के मिला समझ बोझ दिल बोझ प्यारे प्रेमी होकर सोना क्या जब नैनों से नींद गवाई तकिया ले बिछोना क्या रूखा सूखा गम का टुकड़ा चिकना और सलूना क्या कहे कबीर प्रेम के मार्ग शीश दिया फिर रोना क्या तो जिनको मिला है पूजा ने साहब जी सारी जिंदगी हमने कभी नहीं देखा अभी इस तरह में लेटे हुए 9 बजे से ही उन्होंने आ जाना शाम को और 12 बजे तक मजलिस करनी उन्होंने चाहे कुछ ही हो एक बार वो डंडा हाथ मारा करता ना डेरे में वो कहने लग गया मजाक करने लग गया भी कदे ऐसा मौका होए तूफान आ जाए गड़े पड़े बहुत ज्यादा बारिश आए फिर बाबा जी कहेंगे चलो आज टाल करो आज नहीं मजलिस करते उसका मतलब है भाई कितना ही हो चाहे कुछ हो एक बार गुजरने साहब तबीयत ठीक नहीं थी उनकी सर्दी थी बहुत ज्यादा महीना याद नहीं मेरे 6 नंबर कमरा जो अभी तोड़ के इनामी में मिला लिया
वो कमरा, उसमें अंदर से अलमारी तोड़ के दरवाजा निकाल के और बाबा जी दरवाजे में उसमें बारहवें में आके बैठ जाते 6 नंबर में। हम शब्द बोलते रहते, सर्दी बहुत ज्यादा, क्योंकि बाबा जी की तबीयत ज्यादा ही नासाज थी, बोल नहीं सकते थे। जब शब्द बोल के मैं बंद कर दूं तो फिर 5-7 मिनट बाद कहे हाँ, बस हाँ कहते भी और बोलना शुरू कर देते। फिर 12 बजे 1 बजे फिर चुप करके उठ के अंदर चले जाते। हम चले जाते अपने अपने कमरों में। एक दिन बाबा जी बैठे आके 9 बजे, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। अब एक एक करके सारे चले गए। अब मैं तो जाऊं किस तरह शब्द बोल रहा हूँ। एक कल्याण दास वो माथा जगमाल वाली का वो ढोलकी बजाए वो बैठा है, और एक पूर्ण महात्मा बैठा रहा। एक दिन वो बात सुनाई, पूर्ण कहने लगा वो रात मेरे अच्छी तरह याद है। दिन निकल गया, चाय की घंटी बज गई। मैं देखो बारी बारी अभी कहीं चल बस कर गई ना। जब चाय की घंटी बजी मैं खड़ा होया, बाजा उठाने के लिए खड़ा होते बाबा जी चुप करके उठ के अंदर चले गए। चाय पी के सेवा पर लग गए। आज तक मेरे मन में वो पछतावा ही है, पता नहीं रात क्या था, सारी रात निकाल दी। सर्दियों की रात कितनी बड़ी होती है। तो सर्दी बहुत ज्यादा थी तो अंदर अंगीठी ले गए। गुरदास महात्मा का याद आ जाएगी जब मैं बताऊंगा बात। अंगीठी को ले आई तो सारे वो जंगड़े वगैरह रोशनदान सब में कपड़े कुपड़े फंसा के तो वो राजा जी मैं और गुरदास महात्मा तीनों जड़े अंदर। तो बाबा जी ज्यादा ही तबीयत उनकी खराब थी, लेट रहे थे। हम बैठे, कोई रात को मेरे ख्याल 2 का टाइम होगा। एकदम गुरदास महात्मा को चक्कर आ गिरा बड़ा जोर से, और हम घबरा गए भी क्या हो गया। खींच के लेके बाहर नेसा जी कहने लगे भाई मानो एक ही कीता तुसी गैस बढ़ जाता है। हमारे को पता नहीं था भाई गैस बढ़ जाता है। ऐसे दरवाजा खोला, पग पुग दूर करी, फिर थोड़ा सिर के मालिश करी। फिर बाबा जी कहने लगे टाइम की बात है बाबा जी उनका। तो वो कहते ये शब्द बुलाया करते, कहने का मतलब है खुद प्रैक्टिकल करके। आजकल के संत तो कहते हैं तू करो भजन बाहर करो, मैं अंदर गुफा में करता हूँ भजन। गुफा में पता नहीं क्या करता वो। आजकल के संत तो ऐसे हैं, बाबा जी सारी रात 9 बजे लेके 12 बजे तक बैठे रहते मजलिस में, और कई बार सारा दिन वहां सेवा कराते। लांगरे ने कहना जी चाह पी लो, बाबा जी कैसा लिखी जाते खड़े खड़े पी लेने, हम सेवा लगे रहते। उधर लंगर की घंटी 24 घंटे बाद तो लंगर मिलता था, और लंगर तैयार हो गया। बाबा जी जाके घंटी ना बजा दी कि कब रुकूगा। 24 घंटे हो गए, भूख लग रही है, सारे लग रहे हैं। कहते लंगर कैसे लेकर रोटी दे दे जेब चपा लेंगे, सिर दे उठे गारे दा बैठा है खाते जान के जाते जाते। कहते दाल के दाल 5 गिलास छिपा के पी लेंगे। हर एक आदमी ये कहता है रोटी के लिए तो खप खप के भरते हैं। ऐसा था 24 घंटे के बाद 8 बजे से रोटी मिलती थी। तो बाबा जी ये बुलाया करते, बहुत बुलाया करते ये शब्द। हाँ चलो बोल। तो एक वो 10 साल की गाड़ी, तो वहां से जब आने लगे उस दिन एक शब्द था इसमें छपा किताब में, दिन रात ज्ञान अंधेरे में पुतली पहली फिरती है। वो बहुत बुलाया करते, जहाँ भी कभी वो बुलाओ बोला करता मैं। तो गुरनाम सिंह थानेदार था जिसने गुरदास महात्मा का वो लाइसेंस बनवाया, ड्राइवरी लाइसेंस थानेदार भी करने उस टाइम ड्यूटी थी। खैर तो वो एक गाड़ी तो वो चलाए, रास्ते में आते जपाल लुधियाने के पास उनका गांव है नताला शहर है, नताला गांव मंडी को। वो कहने लगा जी मेरे चाय पी के चलो। तो छोटे थे बच्चे थे, नींद तो खैर आती है। बाबा जी नींद वाले को बहुत वो लड़ते। एक गाड़ी में तो पीछे किताबें भरी हुई, और वो गुरदास महात्मा चलाए, बेचारे मैं बैठा, बाबा जी बैठे, और दूसरी गाड़ी में सारे प्रेमी नंबरदार और नाम था वहां का। तो वहां जब चाय पीने लगे तो मैं क्या भी वो जाते ही वो गुरनाम सिंह की लड़की कहने लगी वो शब्द बुलावांगे दिन रात ज्ञान वाला। मैं क्या ऊपर बाजा वगैरह सारे बिस्तरे बांधने पड़ते, फिर खोलने पड़ते। मैं क्या यहाँ बैठा तो ये कहते कि वो शब्द बुलाओ। मैं उठ के वहां से बाहर आ गया।
बाहर आके बैठ गया दीवार के पास। तो इतने में वो गुरनाम सिंह का लड़का था, वो चाय बना के ले गया बाबा जी के लिए। बाबा जी इस तरह चाय नहीं पिया करते थे कि बाबा जी कहने के चाय किसने बनाई है? और वो सोच के जी जगदीश ने बनाई है। मेरे को सुन रही है बात? मैं क्या मैं तो बनाई नहीं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, वो बात तो सुन रही है। अरे बाबा जी चाय पीते उसी टाइम उठ के आके गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी लेके चले गए। थोड़ी देर बैठ के मैं क्या चलो जीप में जाके बैठते हैं, यहाँ तो क्या अभी बाबा जी आएंगे। आगे गया तो जीप तो है नहीं, हैरान रह गया मैं तो। जब मेरे को देखा वो थानेदार कहने लगे जगदीश तू, मैं क्या बाबा के होता गए? अरे मैं तो घबरा गया, सोचा ही था। मैं क्या दिया अब वो लड़की कहने लगी चलो शब्द बुलावांगे दिन रात आना। मैं क्या मारूंगा, तेरे शब्द ने तो मेरे को यहाँ रखा है। शब्द अगर तू ये ना करती तो मैं वो कहने लगे उनको शब्द की लग रही। मैं घबरा गया। आगे आके पता नहीं फाटक बंद था। बाबा जी कहने लगे जगदीश उधर क्यों मैं मानसा फाटक बंद। वो गुरनाम को कहने लगे जगदीश उधर क्यों बैठेगा, साढ़े कोल आ जावे। कहती थोड़े कोल ही है कि साढ़े कोल है नहीं हो के साढ़े कोल है नहीं। और बाबा जी वो नंबरदार को लड़न लग गए कि वो बच्चा पहले साधु पैसे नहीं रखते थे पास में, कहने करूंगा वो तो शाना बंदा है उन्होंने जो आगे लोग इतने झंडे पता नहीं। उसके बाद आए फिर बाबा जी जब कहीं जाते बाबा जी का जगदीश बैठ गया कि नहीं तो नींद का वो ऐसा करते थे। नींद का मुकाबला करा है तो भक्तों ने करा है, संतों ने करा, हरेक के बस का नहीं है। नींद और मन ये दो बातों पर जब बात आती है ना तो बड़े बड़े अभ्यासी डगमगा जाते हैं, बड़े बड़े हार मान जाते हैं कि सोना तो है ही गई। तो नींद को जीता है तो संतों ने जीता है। हाँ जी सतगुरु तेरे महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। मैल कोई कोट अगहरे निर्मल पे ओछीता। महिमा साधु संग की। सुनो मौके का शब्द बोलना इतने बाकी गुरबाणी का बाबा जी बहुत बोला होते। वो कहते हैं संतों की महिमा, संतों की महिमा तो हम गा ही नहीं सकते। क्यों नहीं गा सकते? परमात्मा की सिफत कर सकता है कोई? करेगा। बड़े बड़े जंगल बियाबान बनाए, पहाड़ बनाए, समुद्र बनाए। अभी अगर गौर से आदमी बैठ के देखे नहरों में दिन रात ही पानी चलता है, कहाँ से आता है भैया? कहते पहाड़ों में से आता है। चलो पहाड़ों में से कितना खाएगा, है ना कुदरत। मान गए वो जहाँ सोना निकलता है, क्या बाबा जी भी गए थे वो तो है खेतड़ी सिंगाना। वहाँ गए, उन्होंने बताया पहाड़ के ऊपर कम से कम भी मेरा ख्याल 400-500 फुट ऊंचा है। वहाँ बोर लगाओ तो 40 फुट पर पानी निकल जाता है, और नीचे आके लगाओ तो वहाँ भी है ना कुदरत का खेल। गुजरने साधे गुरबाणी का शब्द बुला करते, बहुत बुला करते ये शब्द। बड़े मेरे साहिबा गैर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा कहता केवल चीरा। फिर वो कहते हैं सुन बड़ा क्या सब कोई, सब कहते हैं बड़ा, पर है कितना बड़ा, कितना सिफ्त करेंगे उसकी। के बड़ा लीठा होए कीमत पाए ना कहा जाए, कहने वाले तेरे रह समाये। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव का शब्द है, बहुत बुलाया करते बाबा जी। मैं मां साधु संग की सुन हो मेरे पिता, है मेरे मित्र, है मेरे दोस्त। संतों की महिमा बताता हूँ कितनी महिमा है। मैल कोई कोट अग हरे, 100 पापों का एक अग बढ़ता है। इतने कर्म करते हैं, इतने पाप करते हैं, उनके दर्शन करने से दृष्ट पड़े गुरुदेव की, देखत करे निहाल, और मत पलटे सभी कागा हो तो बराल। कौआ का हंस बन जाता है। एक जगह वो कहते हैं भजन फल देखो तत्काला, काग होए बिक भके मराला। कितना फल है। कौआ जो है वो कोयल बन जाता है, बगला जो है हंस बन जाता है। पार्स में ताकत है ना, लोहे को लगाओ सोना बढ़ जाता है।
अगर तलवार के लगाओ सोने की बन गई, अगला कहे ये तो तलवार ही है तो तलवार देखने में, मगर उसकी क्वालिटी उसकी कीमत कितनी बन गई। इसी तरह ही मैं साधु संग की सुन हो मेरे मित्ता, मैल कोई कोट अग हरे निर्मल बहजीता। पाक और पवित्र संतों की शरण में जाके बड़े बड़े डाकू बड़े बड़े पापी पास बन के पूजन में शादी पढ़ाया करते। उस फकीर का नाम तो याद नहीं, मुसलमान था, उसके पास कुछ आदमी गए, उनके गांव में भी आश्रम था, कोई डेरा था, वो कहने लगे जी कोई साधु दो। वो संत कहने लगे कल दे जाएंगे, सुबह जाते ले जाओ। वो भी कमाई वाले थे, सब मैं देखा भी इनमें कोई साधु तो नजर आता नहीं, कल कहां से दे देंगे। अब वो रह गए रात को। उस संत के पास घोड़ी थी, बहुत अच्छी थी। रात को कोई चोर आया, उसने क्या चोरी करके ले जाता हूँ। अब घोड़ी के पैर अगले खोले तो पिछले बंध जाए, पिछले खोले अगले बंध जाए। सारी रात लगा रहा, वो जिद करी घोड़ी लेके जानी है। दिन निकला, पकड़ा गया, फकीर के पास पेश करा के चोर आइए। उसको कहने लगा कब आया था तुम? कि मैं तो दिन छिपते ही आ गया था, फिर सारी रात में घोड़ी नहीं खुली तेरे से। उसने क्या करूं, क्या अगले पैर खोलूं तो पिछले बंध जाए अपने आप, पिछले खोलूं तो अगले बंध जाए। मैं भी जिद कर ली भी लेके जानी है घोड़ी। फकीर कहने लगा ऐसा आदमी भक्ति में कामयाब है, उस पर दी तवज्जो, फकीर बना दिया कि ले जाओ इसको, साधु ले जाओ। दृष्ट पड़े गुरुदेव की देखत करे निहाल, उनकी तभी तो क्या है नाम फकीर दिना दा बाहु, कबर दिना दी जीवे हूँ। हाँ जी, पिंगली पदे बती पार परे कद चतुर बकीला। पिंगली पदे बती पार परे कद चतुर बकीला। अंदर तेरे पवन सूझया गुरु देव पुनीला। महिमा साधु पर्वत पार परे खल छत्र बखीता। जो दी दया मेर हो जावे, पिंगले नु पालते चढ़ा दवे। खल छत्र बखीता, मूर्ख तो मूर्ख जेड़ा बंदा है उस तो भी हो ज्ञान करा दवे। ते पूजन ने सारी ने करके दिखाया। कई बारी मजाक से बाबा जी कहते गुरदास दिन क्लासा पढ़िया, पूरन 4 क्लासा पढ़िया, 4 ते 3 7 ते जगदीश एक पढ़िया 8, सानू 8 क्लासा मुकदियां ही नहीं, 8 क्लासा मुकदियां ही नहीं। ते अनपढ़ा तो राजा महात्मा जी बिल्कुल ही अनपढ़ थे। अब बाबा जी वो मजलिस करते करते के राजा फलानी किताब ले आता, ऊपर जाके वही किताब निकाल के ले आनी। अब पूर्ण महात्मा करोड़ों रुपए का हिसाब कर देता है, वो कंप्यूटर पर देखते हैं, कभी कम से बना दिए कभी ज्यादा। और गुरदास महात्मा से भागे, बाबा जी जा रहे थे दिल्ली, वो बस बनवाई ना। बलकार महात्मा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था और वो कोई अफसर था। जब बाबा जी सार रुके उसने आके बताया, मैं बात उसी टाइम नोट कर ली। वो तो वो अफसर उसके बलकार महात्मा ले गया कि चलो जान पहचान करावा भी, दर्शन करना। तो वो कहने लगे अफसर के ये आपका जो पायलट है जी, बलकार महात्मा की तरफ बात करके कि इस जैसा मैंने कोई दिमागी आदमी नहीं देखा। पूजन ने सा कहते कि तू इनो देख दे, हवाई जहाज देख ले तो केड़ा ना बना दे के 3 बढ़ाया बना देगा के नहीं। पावर तो कोई और काम करती थी। खल चतुर बखीता, मूर्ख से मूर्ख जो है उससे जो भी कुछ करा दे। पहली क्लास मेरे चाचा जी कहने लगे थे इसको कहो कुछ पढ़ तो ले। जब महमपुर का डेरा बनता था ये बना नहीं था। बाबा जी कहने लगे कोई नहीं, सतगुरु पढ़ तो ही कम ले लूंगा। रानियां आया करते अप्रैल के भंडारे पर, आए तो वो चरण महात्मा था। नाम महात्मा कहने लगा जी थोड़ा पढ़ा लिखा मुंडा दुनिया 10वीं पास है, ये सानू दे दो। बाबा जी कहने लगे ना सानू अनपढ़ ठीक है, ये रखो तुसी पढ़ा लिखा। तो उसके बाद चलो थोड़ा बहुत देखते देखते थोड़ा बहुत पढ़ना आ गया। ऐसे नहीं है स्पेशल पढ़ा करते, 19 घंटे तो लगातार सेवा चला करती।
तो उसके बाद फिर क्या है, हिंदी और पंजाबी तो मैं पढ़ा करता, उर्दू जो है नंबरदार से पढ़ाया करते। सावन वाले भंडारे पर बाबा जी सत्संग करते करते जोश में आ रहे थे, महाराज सावन सिंह जी की बात सुना रहे थे। उर्दू वाली किताब निकाल के इधर उधर देखा, नंबरदार तो नजर नहीं आया, जोश में आए मेरे को कहने लगे ला पढ़। नहीं तो मेरे ख्याल रहा अभी उर्दू कैसे पढ़ूंगा मैं पढ़ के रख दी। बाबा जी कहने लगे नहीं मानते तो उर्दू भी आती है। मैं क्या हाँ जी आती है। फिर करके कहना पढ़ता, एक अक्षर ही नहीं पढ़ा गया। कौन सी पावर काम करवाती थी, विचार करने की चीज है। अरे पढ़े लिखों से तो सारे काम लेते हैं। बाबा जी को क्या नाम है, एक तो जोड़ा छोड़ गया बड़े खेड़े का, गुरुदेव नाम था, सूरमा क्या करते सारे। एक वो रामचंद्र महात्मा है, अब भी पानी की बारी सर्दी बहुत ज्यादा, तो वो कहने लगे भी उसको क्या, पूर्ण कहने लगा चल पानी से चलिए। वो कहने लगा कि मेरे तो बुखार है। सूरमा कहने लगा देख मैंने 800 डिग्री बुखार रहता है, मैं जाना पानी से। और कहना 500 तो डिग्री उतना ही नहीं होती, कहना 800 डिग्री कह देता है। वो तेजा सिंह का लड़का आया सिल्ली, बाबा जी बात कर रहे हैं, वो जाके रामचंद्र कहने लगे सिल्ली एक 800 डिग्री 500 डिग्री तो उतना नहीं होता ना। बाबा जी कहने लगे तुसी दोनों ही सच्चे हो। तेरा इन्हां दे आंदरे ते चलदा बुद्धू मल इकट्ठे होए के तेरा सतगुरु चलाਉਂਦਾ है के क्योंकि अनपढ़ ना उसको पता ना उसको पता। उन्होंने अनपढ़ों से डेरा बनवा के दुकान बना के चला के दिखाई, पिंगल पर्वत पार परे घर सत्र बकीता। छोटे बहाना लगा लेते, जब देखा थक गए नींद आ रही है बहाना लगाते कि मेरा सिर दुखता है जी, मेरा पेट दुखता है। बाबा जी जानते थे हम तो अपनी जान में चलाकी करते थे। बाबा जी जानते थे चुप कर जाते, चलो कोई बात नहीं बच्चे। एक दिन मजलिस हो रही है, थड़े पर बैठे महमद पर, बाबा जी कहने लगे बनवारी ये मोदी के मोदी का वो मशीन कितने दी आई है जड़ी दस दिन दी है भी ढिड दुखता है कि नहीं, सिर दुखता है कि नहीं। वो देखे भी मशीन, तो थोड़ी देर सोचने लग गया, फिर वो समझ गया कि जी कोई नहीं कर लवांगे कि नहीं वो दिन पैसे तो देने ही पैणगे ना। फिर हमने सोचा अब बहाना खेल लगावांगे, अगर कह दिया पेट दर्द है तो लगा के देख लेंगे, अगर कह दिया सिर दर्द है बड़े हुए तो समझ आइए भी बाबा जी बच्चों को देखो कैसे उन्होंने मूर्खों को नालायकों को लायक बना के दिखाया। उन्होंने समझदार को तो सभी वो कहते हैं, ऐसी पावर होती है संतों के अंदर। हाँ जी, ऐसी भक्ति गोविंद की हस्ती दीना, ऐसी भक्ति गोविंद की हस्ती जीता। जो जो तीनों आपनो तिसे अबैदात दीमा, महिमा साधु संत की सुनो मेरे मीता। मैं मोई कोट अग्रणी, ऐसी भक्त गोविंद की हित हस्ती जीता। उनके अंदर पावर होती है, जो मर्जी कर सकते हैं, जिससे जो मर्जी करा सकते हैं। अगर देर से कोई संदेश आ जाए ना, संत कहते फलाने आदमी को बुलाना, वो आके कहे कि बाबा जी ने बुलाया तेरे को कोई काम है, वो 10 प्रेमियों के आगे बताएगा बाबा जी ने मेरे को बुलाया है, काम है मेरे से, मैं ही करता हूँ काम, मेरे बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। करता है ना। पूज्य नए साहब जी शाम को साधुओं की कोठी जो आया करती, अब तोड़ दिया लंगर और वो वहां छाया में आके बैठा करते। तो जब बैठते हैं तो धन सतगुरु बुलाते हैं। मैं धन सतगुरु बुलाई, बाबा जी देख के कोई जवाब नहीं दीजिए। थोड़ा सा महसूस हो, आम ही होता है, किसी की तरफ हाथ करो ना मिलाए तो वो थोड़ा सा फील करता है ना। फिर बुलाया, फिर कोई जवाब नहीं। मेरे साथ एक डॉक्टर था जुगल किशोर, वो आया, उसने धन सतगुरु बुलाई, जवाब दे दिया। अरे मैं बुलाई, कोई जवाब नहीं दिया। मेरे को बड़ा फील हो यार, मैं क्या कोई गलती है तो मेरे को बता दे, मैं उसको दूर करूं भी भाई, इतनी हो जाती है। मैंने सोचा
दूसरे दिन जब आया तो मैंने पहले सोच लिया आज मैं धंधन सदगुरु नहीं बुलाऊंगा। मैं जाके घूंट उतार के पीछे थड़े की तरफ उधर ही बैठ गया। बैठते ही बाबा जी एकदम नजर मिली। मैं क्या कितना ही मिला, नहीं बुलाता धंधन सदगुरु क्योंकि गुस्सा है मेरे अंदर। बैठते ही बाबा जी कहने लगे वकील को बुलाइए। वकील साहब 2 नंबर में रहते थे। आए थे वकील किताब छप दी है दिल्ली दूसरा भाग पूज्य मस्ताना जी की जीवन उपदेश है। वो बच्चा क्यों नजम छपानी है मलाइक से बसर से वो है तेरे को। वकील साहब जी के ना जी मेरे को तो है नहीं। कल स्टेशन मास्टर बुला ऊपर रहता था। संतों के आगे आप जाते हैं तो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, वो पीछे ऐसे हाथ करके खड़ा होता था कि हाँ तो क्या वो नजम छपानी सी मलाइक से बशर से बस इतनी बात कह के चुप कर जाए कि वो छपानी है तेरे को के ना जी। कहता रघुवीर को बुला। रघुवीर जी को बुलाया, ऊपर चौबारे में थे। रघुवीर किताब बिचारेगी है कि ना जी। रघुवीर जी मेरी तरफ देखे भी ये बोला करता है कई बार। मैं क्या मेरे से जब पूछते ही नहीं मैं क्यों बताऊं। मैं चुप करके बैठा रहा। बाबा जी कहने लगे भी साढ़े तो बड़े दिमाग से बोझ है तो वो किताब छपाने सी उधर बिच बिचाले खड़ी है। मैं मन में सोचता रहा भाई बाबा जी के दिमाग पर बोझ है, बोझ उतारना चाहिए, बता देते हैं चलो केड़ी करनी है। मैं वही खड़ा होके मैं कभी वो इस तरह मलाइक से बशर से हूर से सबसे सिवाय निकले, हमारे शहंशाह दोनों जहानों में सबसे सिवाय निकले। इतना बस वाह भाई वाह। देखो भाई साढ़े दिमाग तो सारे बोझ उतारता है इसने। मैं अपनी जान में मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा हूँ मैं। सभा आकर रघुवीर लेकर मेरे बोलो। मैं रघुवीर जी के साथ चला गया। वो लिखा के 1 लाइन रह गई उसमें क्योंकि बहुत टाइम हो गया था बोले भूल गया मैं। तब लिखा के मैं चला गया। रात को मेरे याद आया 1 लाइन तो रह गई और वो अधूरी छप जाएगी। सवेरे मैं जाके रघुवीर जी का दरवाजा खटखटाया। मैं रघुवीर जी कहने लगे क्योंकि बात इतना जल्दी अंधेरे रही। मैं कहती वो रात जो नजम बताई थी ना लिखाई थी उसमें 1 लाइन रह गई, वो लिखान आया हूँ। वो कहने लगे वो तो रात ही बाबा जी ने पूरी कर ली, उनके पास लिखी है वो तो रात ही उन्होंने कहा कि बेईमान 1 लाइन लिखा के नहीं गया। मैं मत्थे में हाथ मारा, अरे कितना नाटक करे बाबा जी ने ये गलतफहमी दूर करने के लिए। भाई धन सतगुरु का जवाब हम नहीं देते तो कोई बात नहीं, कबूल हो गया, क्यों करते हो मन में। ऐसे थे वो हर बात पर खेल करते। पहले सर्दियों के दिनों में भी कई बार सर्दी लग जाती क्योंकि उम्र ऐसी थी, कपड़े कुपड़े नहीं। बाबा जी के सारे 7 वादे वास्ते वो बनाया करते बादाम और वो घोट के ना, और उसमें पता नहीं क्या क्या डाल के जब वो दया करो एक कप सारे नु वो इतनी स्वाद होती थी। अरे क्या कहता मैंने ठंड लगी है जी क्योंकि पीने के मारे वो कई दिन वो चलती रही। पीने के बारे वो स्वाद बने, वो बीच में थोड़ा घी डाल के सर्दी के लिए ठीक रहता है। ये जुकाम कोई बीमारी नहीं रहने देते। थोड़े दिन बाद बाबा जी कहने गया करो जमैन उबाल के वो गया करो। अब वो खाली जमैन के ना ठीक का मसला खाली कौन पिए। बाबा जी ऐसे नहीं कर नहीं मानो पियो ठंड वास्ते ठीक करनी है। उनका खेल वही जानते थे। फिर वो क्या होता सर्दी लग गई वो जब धूप होती है सो जाना, श्री डॉक्टर को बुलाओ। श्री राम डॉक्टर बानिया होता वो क्या नाम है श्री गांव का बानिया, उसको बुलाते। अब वो सोए के टीका ला भाई ना दे सर्दी लग गई है। वो पजामे के बीच में टीका लगा दे। बोलने के जरूरत नहीं, वो क्या मैं तो ठीक है। वो सुई देख के देखे ठीक है बाबा जी। तो वो खेल थे उनके, वो उनकी अपनी याददाश्त के तुसी याद करा करोगे। वाकई में वो है उनका खेल। ये तो दवाई का तो बहाना था। बाबा जी को दवाइयों के बारे में इतनी नॉलेज थी। ये डेरा बनने से पहले गदराने रहा करते बाबा जी, तो डारे थे रेलवे 9 तो एक मोटा सिंह था। मोटा सिंह चोरा छोड़ गया साधु महात्मा 24 नंबर को कोठी में रहा करता। वो कोई बात चली कि जी मेरे मानो सांस की बीमारी है बड़ी। बाबा जी जाते जाते रुक गए।
कहने लगे वो अक दे पत्ते ला तोड़ के, वो तोड़ के ले आया, वहीं से आके डेरे में गदराने आके वो चूल्हे पर रख के कढ़ाइया उसमें पत्ते बाल के मल मल के कपड़े से कपड़े छान करके और 3 पुड़ियां बना दी गला शायद दे नाल दे नहीं, 2 पुड़ियां नाल ठीक हो जू, नहीं तो तीसरी दे नहीं। जिंदगी भर उसको सांस की बीमारी नहीं हुई और हजारों रुपये चलते चलते वो इसी तरह तारुआने का एक खालसा आया करता बलदेव नाम का लिंग, बहुत वो मशहूर था, बहुत वो था, पता नहीं उसको कैसे बाबा जी ने काबू करा, नाम ले लिया उसने, पुलिस ने घेरा दे दिया सारे गांव में, जिसको गिरफ्तार करके ले जावांगे। इतना बड़ा बर्छा था, बर्छा पुलिस के आगे ऐसे करके कृपान भी मान लग गया, वो मेरे नजदीक, सारे पुलिस वाले भाग गए और वो भाग गया। ऐसा था वो, बाबा जी ने ऐसा काबू करा, रात को रोज आता वो और एक और था, उसका नाम था कुछ अमर, मोटरसाइकिल पर जब वो आने लगा गर्मियों के दिन और उसके लड़के को सांप ने काट लिया, काला सांप था और वो कहने लगा बापू मैंने सांप लड़ गया, वो कहना चलो मैं डेरे जाके आऊंगा, छोड़ के आ गया, आके दर्शन करे, उसने साथी ने बताया दिया निकले मंडे में सांप लड़ गया। बाबा जी लड़न लगे, क्यों आया भाई तू? कल जी मैं आ गया दर्शन करने वास्ते, कि चलो ठहर दवाई लाने आओ। बाबा जी ऊपर गए, लाके कहने लगे मैं हुणे जाके ओदे अख च पा दई दवाई। उन्हें कहती पैर से लड़या सब, कह नहीं कोई नहीं तू अख च पा दई। वो जब गया लड़का बेहोश था, उसका शरीर नीला नीला हो गया बिल्कुल, और गांव वाले इकट्ठे हो रहे भी मरने वाला है, लड़न लग गए, लड़के को साथ लड़ गया तो चला गया उधर। वो कहने लगा मैं दवाई लेने गया सी, ले आया कि हाँ डाल दी। सारे कहने लगे पैर पर सांप लड़ा, दवाई आंख में डालता है। 10 मिनट बाद वो खड़ा हो गया। चलो संतों की दया मेर भी करती, कहने का मतलब है दवाइयों के बारे में भी उनको बहुत नॉलेज थी, हर चीज के बारे में। वो रूहानियत के तो बादशाह थे, मगर उनको बाहर दुनियादारी के बारे में भी हर चीज की नॉलेज थी। हाँ जी। सिंह बिलाई होए गयो दृढ़ मेरी दिखीला, सिंह बिलाई होए गयो दृढ़ मेरी दिखीला, सर्व करते तब आदि को उनके आगे वाकई हो जाता है, वो अपना दर्द भूल जाता है, वो अपना अहंकार भूल जाता है। और बड़े बड़े जब पूज्य नेसाई ने जोड़ा छोड़ दिया तो एक संत है कालावाड़ी एरिया में बहुत मशहूर है, वो संत आंखों के अस्पताल बनाते हैं जगह जगह पर। वो आए जिप्सी लेके, 2 चेले उनके साथ। सचखंड में मैं सोया पड़ा था, दिन की बात है। पूज्य वकील साहब जी जब मेरे को जाग आई तो वो संत बैठे हैं, पूज्य वकील साहब जी बैठे हैं दरी पर बातें कर रहे हैं। उस टाइम वो संत कह रहे हैं, पहले पता नहीं क्या बात करी क्योंकि मेरे को तो नींद आई थी। उठा तो वो संत कह रहे हैं कि एक चीज मैनेजर साहब के अंदर मैं ऐसी देखी, मैं 3 बार उनके पास आया हूँ, उनके अंदर ऐसी कशिश थी, अपने आप को जो कुछ ही समझता वो उसको आके वो झुक जाता, उसको पता ही नहीं चलता था। उनके अंदर कशिश ही ऐसी थी। वो सोना इन्ना सोना सी, जब दिसता सी चंद चढ़दा सी, मन मोती ले ले प्यारा दे दरबारों दे विच करदा सी। ओदे 4 चफेरे देखी मैं घुमदी सी, मस्ती कुदरत दी। ओ इको एक ही देखी मैं दुनिया ते हस्ती कुदरत दी। ओनू देख देख के फुल्लां ते एक नवी जवानी आउंदी सी, कलियां दे हासे खिलदे सी, अखियां विच मस्ती गाउंदी सी। ओ निगाह नाल कर दिंदा सी कि दौलतमंद फकीरां नू ओ कासे हाथ बढ़ा देना कि आकड़ खान अमीरा में। सिंह बिलाई होए गयो, कहते उनके अंदर पावर होती है, जिसको जो मर्जी बना दे। बादशाह को भिखारी बना दे, भिखारी को बादशाह बना दे। पल विच जल तो थल कर देवे, जे ओदे मन भावे।
पल विच जिन्हों तख्त भावता पल विच मंगन नावे। और टाइम के बादशाह होते हैं, मंत्री था ना प्रधान मोदी, नोट बंद कर दिए, 4 दिन लोड़ा करके चुप करके ना सारे जोर चला। कोई जो सारी सृष्टि का बादशाह है उस पर किसका जोर चलेगा? ये मंत्री तो करते हैं नाजायज, ये तो करते हैं धक्का, मगर वो मालिक धक्का नहीं करता। वो तो सारा काम ऑटोमेटिक होता है, सिस्टम चलता है, उनको पता है किस बात में फायदा है, किस बात में इसका नुकसान है। जब बाद में समझाती फिर अब्बा कहते हाँ ये तो सतगुरु ने ठीक ही करा, सिंह बिलाई होए गए हो। डेरा बैठने से पहले पूजा नेर साहब ने सत्संग रखा जगमालाड़ी गांव में, गडराने से आए थे। उसके बाद सत्संग रखा तो वो चढ़ाई था, मकान बहुत खुला था, बहुत डांगर पशु थे। तो पूजन ने साहब ने 4-5 साधु भेजे भी जाके उसके घर की सफाई करो, कली करो, रंग करो और दीवारों पर गुरबानी लिखो। एक दिन पहले राजा जी को और मेरे को भेजा भी जाके देखो के कुछ इंतजाम करे, हम कल आवांगे। उस टाइम जीप वगैरह तो थे नहीं, गाड़ी में, बस में या ट्रैक्टर में या ऊंट गाड़ी में या 5-4 किलोमीटर पैदल ही चले जाया करते। तो हम चले गए, याद है मेरे 1 रुपया किराया दिया बाबा जी ने, ले जाओ। और 8 आना किराया लगा हमारा। हम उतर के गए। दूसरे दिन बाबा जी गुरदास महात्मा आ गए, वहां पर रहे। तो उनके एक कुत्ता था शेर जितना, बांध के रखता था। जिस दिन कुत्ता खुल जाता गांव में बोल मरा देते, संजूदा कुत्ता खुल गया, बार बंद कर लो। इतना ऐसा बुखार था, सत्संग चल रहा है, कुत्ता खुल गया। वो घबरा गया, भी अब क्या होएगा। वो स्टेज के नीचे आके बैठ गया, बैठा रहा चुपचाप, सत्संग सुनता रहा। और सत्संग के बाद बाबा जी को बूंदी रख के उसको खुआए। कभी हाथ फड़ लूंगा थोड़ा, कुत्ता खूंगाने लगा। अब उसको भी पता है, जानवर को भी पता है इस बाडी में। और वो क्यों गुरदास महात्मा के याद होगा, बिड़न खेड़े के प्रेमी बैठे के यहाँ। वो एक बार डेरे आन लगे, स्टेशन पर एक कुत्ता आ गया उनके साथ। तो वो रेलवे लाइन के बिचारे खड़ा था, ट्रेन आ गई, सारी ट्रेन उसके ऊपर से निकल गई और वो नीचे बैठ गया और बच गया। वो कहने लगे कुत्ता तो बड़ा किस्मत वाला है, देखो गाड़ी निकल गई ऊपर कर, बच गया, मरा नहीं। डेरे ले आए उसको, आके बाबा जी को बताया। मदरसा था, बिल्लू नाम रखा उसका। तो जब बार बाबा जी जाते सत्संग करने के लिए, तो वो बहुत गाड़ियां जाती, रात को हॉर्न बजते नहीं आता था। जब गुरदास महात्मा ने जगमाल और इस अड्डे से या पिपली अड्डे से हॉर्न देना, भी गेट खोल लो पता चल जाए। वो फिर भागता गेट के आगे, कभी गेट के आगे जाता, फिर सेवादारों के पास जाता, भी जल्दी गेट खोलो बाबा जी आगे, चू चू करता वो। हर दिन बाबा जी के पैरों में लिटता। जब ज्यादा दिन लग जाए तो फिर ज्यादा चू चू करता। बाबा जी कहते कि एक दादी इतने दिन क्यों लाके आए हो तो सही। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन पूर्ण महात्मा जान लगा काला वाली सब्जी बेचने के लिए साइकिल पर, और वो पीछे चला गया। तब वो नहर से आगे गया कुछ दूर, पीछे वो चंडीगढ़ वाली बस आई। वो बस आई, जब सड़क क्रॉस करने लगा वो दूसरी साइड जाने लगा, नीचे आ गया बस के। बाकी तो बच गया, पूंछ आ गई उसके नीचे, वो पूंछ टूट गई, अब छोटी सी रह गई और उसमें खून चले। धीरे आए, बाबा जी कहने लगे की गल होगी। पूर्ण कहना जी मेरे पीछे चला गया सी, बस थले आ गया सी। बाबा जी गुरदास नु कहने लगे तो सिपरट ला दे, नहीं तो कीड़े पै जाएंगे। और सिपरट गई, उसके जख्म पर लगी सिपरट। और जिसके हाथ में कुप्पी देखे उसकी तरफ बड़े भाग के देखो ये और ना घेर दे। जब किसी से ना लगवाए, बाबा जी कहने सानू बड़ा। वो कुप्पी जब बाबा जी ले ले तो आगे आके पूछ कर दे। और बाबा जी उस पर उससे नहीं लगती थी क्या? तो जानवरों को भी पता है इस पार्टी में मालिक काम करता है, उनको भी समझ है सबको। कहते जयपुर में चिड़ियाघर कहते पिंजरा खुला रह गया, शेर निकल गया बाहर और सारे रोना हो गया कि शेर अब पता नहीं कितना नुकसान करेगा। राजा क्या लगा मार दो गोली से, नुकसान करेगा। जो जानवरों की सेवा पर था नौकर, वो कहने लगा मारो ना जी, मैं ले आऊंगा उसको। कि तू कैसे ले आएगा? कि बताओ है किधर? किसी ने बताया इधर खेतों में।
उधर चला गया वो, पेड़ पर चढ़ के दूर से देखा, देख के कहने लगे रे गदड़िया किन्ने फिरा किन्ने। और वो शेर उसकी आवाज पिछाड़ ली आ गया उसके पास, कान पकड़ के ले गया, डाके पिंजरे में बंद कर दिया। प्यार की भाषा जानवर भी समझता है, सिंह बिलाई होए गयो दिल मेर दिखीता, शर्म करते दम आठ को ते गणे तनहीता। कि जो 8 आने की मजदूरी करा करते, मालिक ने उनके बरकतों के भंडार खोल दिए, वो भी धनवानों में गिने जान लग गए। कब गिने जान लग गए? जब मालिक ने दया मेर कर दी। कब कर दी? जब हम उनकी शरण में गए। हाँ जी।